Hello everyone, this is me Prasun Pachori and I welcome you all to this amazing channel Simplified Mathematics for Class 9th। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ये आपका चैप्टर नंबर 1 होने वाला है क्लास 9th की मैथ्स का, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इस चैप्टर के 5 से 6 वीडियोस तो आएंगे और हर वीडियो की लेंथ लगभग अप्रॉक्सीमेटली मैं बताऊँ आपको तो 1 आवर तो होनी ही होनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उन 5 वीडियोस को या 6 जितनी भी वीडियोस आएंगी उन सब वीडियोस को देखना है, उनके नोट्स बनाने हैं प्रॉपर, तभी ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा बच्चों, है ना। मैं जानता हूँ कि ये चैप्टर काफ़ी टफ लगता है बच्चों को, जहाँ तक मैंने रिव्यूज़ लिए हैं बच्चों के, तो बच्चों को ये चैप्टर काफ़ी टफ लगता है। पर मैं आपसे ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने ये सारी वीडियोस देख ली जितनी मैंने बनाई हैं इस चैप्टर के ऊपर, जितनी वीडियोस मैं बनाऊंगा, अगर वो आपने सारी देखी, प्रॉपर नोट्स बनाए, हर चीज़ एक तरीके से समझी है और इसके साथ साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर लिए हैं, तो ये चैप्टर आपकी एकदम मुट्ठी में आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल आपको ये चैप्टर आसान लगेगा, बहुत आसान लगेगा। फिर आप बाकी सारी बुक्स जो अवेलेबल है मार्केट में, आर एस अग्रवाल हो गई, आर डी शर्मा हो गई, उन सारी बुक्स से आप क्वेश्चंस लगाकर देख सकते हैं, ठीक है। वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आते होंगे अगर आपको इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं तो, समझ गए। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लेते हुए, बिना टाइम के हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है नंबर सिस्टम। इस सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं जो मैं पढ़ने हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं बच्चों जो हमको पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर। तो आइए, सबसे पहला टॉपिक बेटा इसमें क्या पढ़ना है हमको अभी इस चैप्टर। सबसे पहले बेटा, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये पार्ट 1 है। क्या है ये? दिस इज पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। नंबर सिस्टम का पार्ट 1 होने वाला है ये। पार्ट 1 में जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले बेसिक नंबर्स के बारे में जानकारी लेंगे। बेसिक नंबर्स, जो नंबर्स हैं उनके बारे में बेसिकली जानकारी लेने वाले हैं हम पहले टॉपिक में। दूसरा टॉपिक हमारा क्या होने वाला है इस वीडियो के अंदर? दूसरे वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि आपका रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। क्या पढ़ने हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं दूसरे नंबर पे। थर्ड नंबर पे हम लोग क्या बोलेंगे कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये हमको पढ़ना है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स ये हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद। फिर फोर्थ नंबर पर हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फाइंडिंग एन रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबर्स के बीच में हम लोग बहुत सारे एन रेशनल नंबर्स निकालना सीखेंगे। तो ये 4 टॉपिक्स हैं बच्चों, आप देख लीजिए, एक बार इनको नोट भी कर लीजिएगा साथ साथ कि ये 4 टॉपिक्स हैं हमारे। इन चारों टॉपिक्स को हम धीरे धीरे कवर करने वाले हैं इस पार्ट 1 में। बेटा ये पार्ट 1 होने वाला है, मैं फिर से बोल रहा हूँ एक बार, ये पार्ट 1 होने वाला है, इस चैप्टर का पार्ट 1 है ये, ठीक है। और धीरे धीरे पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा, पार्ट 4 भी आएगा, ऐसे करके हम आगे चलते चले जाएंगे ना। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो पार्ट 1 में हम लोग को पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है नंबर्स, बेसिक नंबर्स के बारे में जानकारी लेंगे। अब नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आएंगे? सबसे पहले आपको इसमें नेचुरल नंबर्स पढ़ने हैं, फिर आपको इसमें होल नंबर्स पढ़ने हैं, फिर आपको इसमें इंटीजर्स पढ़ने हैं। ये 3 बेसिक नंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इन तीनों के नंबर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और मैं बच्चों आपको एक बात और बता दूंगी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आपको। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका 8th क्लास का मैथ्स बहुत वीक है, मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि सर मेरा तो मैथ्स बहुत वीक है, मैं तो 8th क्लास में कुछ भी पढ़ा नहीं, मैथ्स में मैंने कुछ नहीं पढ़ा, तो बेटा आप लोग बने रहिए इस वीडियो पे। मैं आपसे ये दावे के साथ कह सकता हूँ आपको सारी बातें समझ में आएंगी। मैं बिल्कुल एकदम 0 लेवल से स्टार्ट करूंगा और बिल्कुल एडवांस तक लेके जाएंगे, ठीक है। जो भी टॉपिक आपको जानने की जरूरत होगी, पुराना जो भी टॉपिक आपका जरूरत पड़ेगी उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने की, तो मैं आपको वो टॉपिक यहाँ पढ़ा के तब जाऊँगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है अगर आप इस वीडियो में आए हैं तो, ठीक है। मैं सबका ख्याल रख के चलूंगा, जो बच्चा बिल्कुल वीक है उसका भी, जो बच्चा बिल्कुल टैलेंटेड है, जो बच्चा बहुत होशियार है उसका भी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स को। थोड़ी देर के लिए साइड हो रहा हूँ बच्चों, तब तक आप इन टॉपिक्स को नोट कर लीजिए। ये टॉपिक्स पार्ट 1 में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले नंबर्स, फिर रेशनल नंबर्स, फिर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, फिर फाइंडिंग एंड रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। मैं थोड़ी देर के लिए साइड हट रहा हूँ, आप इसको नोट करिए और उसके बाद हम चलते हैं। नोट करो बेटा, हो गया? मिटा लें, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपने पार्ट 1 को। दिस इज पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। चलो आओ एक बार इससे भी रफ कर लें, थोड़ा सा गंदा सा हो गया। आइए, तो पार्ट 1 में हम लोग क्या पढ़ने वाले थे? सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो है नंबर्स। अब नंबर्स कौन कौन से थे मैंने आपको बताए थे, हमें 3 ही टाइप के नंबर थे। वैसे तो बेटा नंबर्स बहुत सारे तरीके के होते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारे हमें नहीं पढ़ने हैं। हमें कौन कौन से पढ़ने हैं? जो 3-4 बेसिक्स थे हमें वो पढ़ने हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका नेचुरल नंबर्स। क्या पढ़ेंगे बेटा?
नेचुरल नंबर्स। तो आइए नेचुरल नंबर्स को पढ़ते हुए चलते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? ऐसे नंबर्स जो नेचुरली हमारे पास थे। हमने बचपन में सबसे पहले क्या सीखा था? सबसे पहले 1 सीखा था, फिर 1 के बाद 2 सीखा था, फिर 3 सीखा था, 1 2 3 सिखाई गई थी हमको। तो वही 1 2 3 जो है वही क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स का एक सेट कहलाते हैं। तो नेचुरल नंबर्स को डिनोट किससे करते हैं बेटा? n से करते हैं। किससे करते हैं? n से। और नेचुरल नंबर्स होते कौन से हैं सर? 1 2 3 4 ऐसे करके कहाँ तक बेटा? इन्फिनाइट तक। कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। ये क्या बना दिया सर आपने? 8 उल्टा। इसको बोलते हैं बेटा इन्फिनाइट। क्या बोलते हैं इसको? इन्फिनाइट। और इन्फिनाइट का मतलब क्या होता है सर? सर एक बहुत बड़ा नंबर जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जो चलते चले जाते हैं हम, ये सारे नंबर जो हैं वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं बी पर, जिसका नाम है आपका होल नंबर्स। क्या नाम है बेटा? होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं आप? तो होल नंबर्स को सबसे पहले रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा? W से। एज होल नंबर से स्टार्ट विद W, तो इसको W से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा आइए फिर होल नंबर्स को W से रिप्रेजेंट कर दिया। वो होल नंबर्स होते क्या हैं बेटा? यही जो आपको नेचुरल नंबर्स का सेट दिख रहा है, मतलब नेचुरल नंबर्स का जो एक कलेक्शन है उसमें केवल एक जीरो और ऐड कर दो। जो एक नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन होता है बेटा, उसमें आप जीरो को और ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? होल नंबर निकल के आ जाएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, जो आप इसमें आप बस केवल 1 2 3 को छोड़ के पहले जीरो भी ऐड कर दो। 0 1 2 3 ऐसे करके कहाँ तक? इन्फिनाइट तक आप ऐड कर दीजिए, तो ये सेट बन जाएगा होल नंबर्स का। मतलब मैंने आपको दो बात बताई। सबसे पहली बात ये, जो आप नेचुरली गिनती आपको सिखाई गई थी बचपन से, 1 2 3 4 5 6, वो क्या है? वो नेचुरल नंबर्स हैं। उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं सर? n से करते हैं। और जो गिनती में उन्हीं 1 2 3 में अगर मैं जीरो को और ऐड कर दूं तो क्या बन जाता है बेटा? होल नंबर्स निकल के आते हैं। क्या निकल के आते हैं? होल नंबर्स निकल के आते हैं। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आती है, जो कि है इंटीजर्स। इंटीजर्स बेटा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये हमने क्लास 7th 8th में पढ़ा भी हुआ है। इंटीजर्स को चाहे आप आई से डिनोट कर लो और चाहे आप इसको जेड से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इंटीजर्स होते क्या है बच्चों? देखो सबसे बीच में आप रख दो जीरो। अब मैं आपको इंटीजर्स का सेट लिखने सिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप रख दीजिए बीच में जीरो, फिर जीरो के इधर 1 2 3 और ऐसे करके कहाँ तक? इन्फिनिट। फिर जीरो के इधर सर -1 -2 -2 -3 और ऐसे करते 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 कहाँ तक? कहाँ तक? माइनस इन्फिनाइट तक। कहाँ तक? माइनस इन्फिनाइट तक। तो ये जो निकल के आ रहे हैं, ये जो निकल के आया पूरा सेट, इसी को हम बोलते हैं कि ये इंटीजर्स का सेट लिख दिया है सर आपने। किसका सेट लिख दिया है? इंटीजर्स का। तो मैंने बेसिकली आपको तीन टाइप के नंबर्स पढ़ाए। 3 टाइप के मैंने आपको नंबर्स पढ़ाए। पहला नंबर नेचुरल नंबर, डिनोट किससे करते हैं? n से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ये पूरा इन्फिनिट तक, यहाँ तक ये जो आपको सेट दिख रहा है ये नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। होल नंबर, इसी नेचुरल नंबर्स में जब आप जीरो को ऐड कर दें तो वो होल नंबर बन जाते हैं। इंटीजर्स होते हैं बेटा, ये पॉजिटिव नंबर दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे पॉजिटिव हैं। ये जो 1 से लेके यहाँ तक के नंबर्स इसमें इंटीजर्स में जो होते हैं इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं इनको? पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और ये जो नेगेटिव 1 से लेके नेगेटिव तक हैं तो इनको बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। बहुत इजी है ये तो, है ना, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। और ये जीरो जो है, जीरो ये नाइदर पॉजिटिव, जीरो के लिए कहाँ लिखूँ सर? यहाँ लिखता हूँ। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो बेटा ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, ठीक है। मैंने दोनों बात लिख दी। आप एक बार देख लीजिए इसको। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 2 3 से हमने जो बचपन में जो नंबर सीखे थे वो 1 से ही सीखे थे। और कहाँ तक सीखे थे? अनगिनत तक सीखे थे। मतलब हमने तो 100 10 ये सब तो सीखा था, मतलब बेसिक सीखे थे, है ना। पर जाते कहाँ तक? एक बहुत बड़े नंबर तक जिसका नाम है इन्फिनाइट, ठीक है। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? ये भी इन्फिनाइट तक जाते हैं। मतलब जो नंबर नेचुरल नंबर्स होते हैं उनमें जीरो ऐड कर दोगे तो होल नंबर्स बन जाएंगे। फिर इंटीजर्स आई से और जेड से डिनोट कर सकते हैं इसको। इंटीजर्स होते क्या है? पॉजिटिव नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। पॉजिटिव नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो का जो सेट बनता है उसी सेट का नाम क्या रख दिया है बेटा? इंटीजर्स रख दिया है। आई होप ये बात आपको समझ में एकदम क्लियर से आई होगी, ठीक है। अब मैं थोड़ी देर के लिए साइड हटूंगा, आपको ये टॉपिक्स नोट करने हैं अपने नोटबुक में। देखो बेटा, एक पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है जो टीचर आपको लिखाए साथ साथ आप उसको नोट करते चलें। क्यों? क्योंकि ये सारी बातें आपको तभी याद रहेंगी जब आप इसको नोट्स को रिवाइज करते रहोगे डे टू डे, है ना। ये सारी आपसे अगर मैं पूछूंगा, अगर आप इसको नोट नहीं करोगे, आज पढ़ रहे हो तो 2 दिन बाद आप इस चीज़ को भूल जाओगे, ठीक है। तो नोट्स आपको बनाना बहुत आवश्यक है, इसलिए आप इसको नोट्स को बनाइए साथ साथ, तभी आपको सारी बातें एकदम से समझ में आएंगी, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको।
हो गया बेटा, हो गया नोट। आइए अब निकालते हुए चल रहे हैं। नेचुरल नंबर हम समझ चुके हैं सर, होल नंबर भी हम समझ चुके हैं, इंटीजर्स आपने बताई दिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और जीरो होता है, वही आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, आइए अब हम चल रहे हैं अपने सेकंड टॉपिक पे, जिसका नाम क्या है बच्चों? जिसका नाम है रेशनल नंबर्स। क्या नाम है उसका? सेकंड टॉपिक का नाम हमारा है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, अब रेशनल नंबर्स बच्चों पढ़ने वाले हम, है ना। रेशनल नंबर्स होते क्या है, एक बार डेफिनेशन से देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स, those numbers which can be written in the form of p by q, where p comma q belongs to integer and q is not equals to 0। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले ये डेफिनेशन है, जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आइए समझाता हूं मैं आपको। सबसे पहले होते क्या है रेशनल नंबर? रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको आप लिख सकते हैं, विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, जो एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जिसमें p और q क्या होने चाहिए बच्चों? p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, और q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, पूरे मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। पूरे मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर जीरो कभी भी नहीं होना चाहिए, ये बात आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो इन मैथमेटिक्स, इन होल मैथमेटिक्स डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, समझ गए। अब रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जिसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली फॉर्म बने, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर्स हों, और डिनोमिनेटर आपका जीरो कभी ना हो, ऐसी ही फॉर्म को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स कहते हैं। सबसे पहले ये बात आपको कम समझ में आई होगी, मैं आपको एग्जांपल से थोड़ा बहुत क्लियर करता हूँ। जैसे 2/-3, इस एग्जांपल को ध्यान से देखिए, आपको नजर आ रहा होगा 2 भी एक इंटीजर होता है और q भी एक इंटीजर होता है। सर आपने कहा कि p अपॉन q वाली फॉर्म में लिखना होना चाहिए, सर ये तो पहले से ही p अपॉन q वाली फॉर्म में लिखा हुआ है। मैंने कहा अच्छी बात है, फिर p और q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। p भी एक इंटीजर है, q भी एक इंटीजर है, p भी एक इंटीजर है, q भी एक इंटीजर है, और q की वैल्यू माइनस, मतलब q की वैल्यू जीरो नहीं है। देखिए q की वैल्यू जीरो है क्या? नहीं, q की वैल्यू जीरो की नहीं है। तो आप बोल सकते हैं 2/-3 इज अ रेशनल नंबर। 2/-3 इज अ रेशनल नंबर, आप बोल सकते हैं। ये पहला हो गया, मान लीजिए एग्जांपल। अब दूसरा देखो, जैसे मान लो -7/2, यहां देखो, ये क्या ये एक रेशनल नंबर है? जी हाँ, ये एक रेशनल नंबर है। सर क्यों? -7 जो होता है वो भी एक इंटीजर होता है, 2 भी जो होता है वो भी एक इंटीजर होता है, और 2 जो है वो डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर बेटा जीरो नहीं है, मतलब 2 जीरो थोड़ी होता है, समझ गए। तो ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। थर्ड देखिए, मैं आज ऐसा लिख सकता हूँ क्या? बताओ, 0/4। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? बच्चों? तो आप खुद से सोचकर बताइए, 0/4 लिखा जा सकता है क्या? क्या 0 एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्यों है बेटा रेशनल नंबर? बिकॉज मैंने ये कहा है आपसे कि q कभी जीरो नहीं होना चाहिए। q मतलब नीचे वाला नंबर कभी जीरो, ये जीरो है क्या? नहीं, ये तो 4 है सर, ये तो जीरो नहीं है। ऊपर वाला नंबर जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ऊपर वाला नंबर जीरो हो सकता है। तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये जीरो ही लिखा हुआ है। तो जीरो जो होता है वो एक रेशनल नंबर होता है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। आप ये बताइए मुझे, क्या जीरो एक इंटीजर होता है? बिल्कुल होता है। क्या ये एक इंटीजर होता है? बिल्कुल होता है। दोनों ही नंबर इंटीजर्स हैं और q जीरो नहीं है, तो ये जो नंबर लिखा हुआ है ये एक रेशनल नंबर लिखा हुआ है। तो अगर आपसे कोई पूछे इज जीरो ए रेशनल नंबर? यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर बिकॉज जीरो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0/1, एंड 0/1, 0 and 1 both are integers. That's why this number 0 it can be defined as a rational number. समझ गए? 0 को 0/1 लिख सकते हैं, और 0/1 क्या होता है? एक रेशनल नंबर होता है, क्योंकि 0 इंटीजर होता है, 1 इंटीजर होता है, दोनों नंबर इंटीजर होते हैं, और 1 कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि 0 जो है वो एक
रेशनल नंबर है। समझ गए बच्चों? आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब इसी बात को, जो बात मैंने यहाँ लिखी हुई है बेटा, इसी बात को मैथ्स में कैसे लिखते हैं? ये तो इंग्लिश में लिख के बता दिया आपने कि रेशनल नंबर की डेफिनेशन ये है, पर बेटा इसी बात को मैथ्स में ऐसे लिखा जाता है कि दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, those numbers which can be written in the form of P upon Q such that का सिंबल होता है दो सेमीकोलन, ठीक है, such that Q such that P comma Q belongs to integers and Q cannot be equals to 0। ये बात आपने क्लास 11th में या 12th में जब आप आएंगे, तो जब आप रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ेंगे, सेट्स पढ़ेंगे, तब आप ये बातें सीखेंगे, ये बात कैसे यहाँ आई है। पर मैंने आपको फिलहाल बता दिया है कि जब भी ऐसी इंग्लिश में कोई बात लिखी होती है तो आप उसको कैसे लिखते हैं। P अपॉन Q की एक फॉर्म बनेगी, इसमें P और Q दोनों आपस में कैसे होंगे? इंटीजर्स होंगे। P और Q हमेशा कैसे होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये जो P अपॉन Q की फॉर्म है, यही P अपॉन Q की फॉर्म क्या कहलाती है बेटा? रेशनल नंबर कहलाती है। क्या कहलाती है? रेशनल नंबर कहलाती है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। अब आप क्या करें, मैं अभी थोड़ा सा साइड हटूंगा, आपको ये सब कुछ नोट करना है अपनी कॉपी में, सारे एग्जाम्पल्स नोट करने हैं, सब कुछ नोट करना है, ठीक है। अच्छा एक बात और बता देता हूँ, कभी भी ऐसा नहीं लिखा जा सकता बेटा, कभी भी आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं। ये तो सही है पर ये सही नहीं है। दिस इज नॉट अ रेशनल नंबर। ये कोई नंबर होता ही नहीं है मैथ्स में, ठीक है। ये कभी भी कोई नंबर होता ही नहीं है मैथ्स में, समझ गए? तो ये सारी बातें आप नोट कर लीजिए। मैं 2 मिनट के लिए, मतलब 1 सेकंड के लिए साइड रह रहा हूँ, आप नोट करिए। वीडियो को चाहे पॉज करके नोट कर लीजिए, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आप इसको नोट करिए, ठीक है। चलो नोट करो। होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मिटा लें, ठीक है। आइए अब रेशनल नंबर में ही अब एक बात और सिखा रहा हूँ आपको, हैशटैग करके एक बात बता रहा हूँ, है ना। एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए, जिससे क्वेश्चंस आते हैं आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 में। ये सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। जैसे सबसे पहले अपने पास आया नेचुरल नंबर्स, फिर उसके ऊपर अपने पास आया बेटा क्या? होल नंबर्स, फिर उसके ऊपर अपने पास क्या आया? इंटीजर्स, ठीक है। फिर अपने पास ऊपर, सबसे ऊपर क्या आया इनके ऊपर? फिर अपने पास आया रेशनल नंबर्स। अभी जितने नंबर्स हमने पढ़े हैं सिर्फ हम उन्हीं को लेके बातें कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने जितने नंबर्स पढ़ लिए हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया है सर? नेचुरल नंबर पढ़ लिया, फिर होल नंबर पढ़ा, फिर इंटीजर पढ़ा, फिर रेशनल नंबर पढ़ा। अब तक हमने इतने सारे नंबर्स पढ़ लिए हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सबके सब होल नंबर्स होते हैं। दोबारा एक बात को सोचिए, इस बात को दिमाग में सोचिए और दोहराइए, बोलिए एक बार, 1-2 बार बोल कर देखिए, क्या मैं ये जो बात मैं सर बोल रहे हैं क्या वो बात सही है? देखिए जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सभी के सभी होल नंबर्स के सेट में आएंगे। क्यों सर? क्यों? मैंने कहा बेटा देखो बेटा, एक बार होल नंबर का सेट बताना कैसा होता है सर? 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, सारे होता है। तो बेटा ये जो सेट दिख रहा है आपको, ये वाला, ये यही तो होता है नेचुरल नंबर्स। और ये नेचुरल नंबर्स कहाँ आ रहा है बताओ? होल नंबर्स के अंदर आ रहा है। होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स के सेट आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो सभी के सभी वो होते हैं जो होल नंबर के सेट में भी आते हैं। इसी प्रकार हम ये बोल सकते हैं कि होल नंबर जो होते हैं वो इंटीजर्स के सेट में आते हैं। सर क्यों? मैंने कहा जाओ देख लो सर, माइनस इन्फिनिटी, -2, -1, 0, 1, 2 इन्फिनिट। बेटा देखो एक बार, 0 से लेके इन्फिनिट तक ये सारे क्या है? होल नंबर्स। तो मैं आपसे कह सकता हूँ क्या होल नंबर्स इंटीजर्स में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। क्या होल नंबर्स इंटीजर्स में आएंगे? बिल्कुल आएंगे, एब्सोल्युटली आएंगे। समझ गए? तो इंटीजर्स जो होते हैं उनके अंदर क्या आ सकते हैं? होल नंबर्स भी और नेचुरल नंबर्स, ये दोनों चीजें इसके अंदर आती हैं। फिर बात आती है रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर सर क्या होते हैं? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसके नीचे तीनों नंबर्स आ सकते हैं, मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स। ये सब की जितने तीनों हैं, ये तीनों चीजें किसमें आएंगी बेटा? रेशनल नंबर्स में आएंगी। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? थोड़ी समझ में आ रही होगी। मैं अभी आपको क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। रेशनल नंबर्स के अंदर ये सभी नंबर्स आती हैं, इंटीजर्स के अंदर ये दोनों नंबर्स आते हैं, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स। होल नंबर्स के अंदर ये सिर्फ इकलौता नंबर आता है जिसका नाम है नेचुरल नंबर्स। समझ में आ गया? आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है एकदम बहुत अच्छी तरीके से, समझ गए? ये बात नोट कर लो थोड़ा सा, फिर मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाता हूँ। चलो आइए, नोट कर लिया होगा, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको मिटाकर एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, आपका दिल खुश हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं कुछ इसी प्रकार के, जो मैं आपको करा रहा हूँ, है ना, 1.1 में। आइए
आ जाओ बच्चों, आ जाओ। तो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएगा आपको, कैसे आएगा, स्टेट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताना होगा आपको, ठीक है, ट्रू फॉल्स बताना होगा आपको। तो आप कैसे बताएंगे, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे पूछा जाएगा, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। अब आपको ये बात सोचनी है, क्या सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं? सर क्या सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं? अच्छा देख लेते हैं एक बार। अभी हमने क्या बनाया था सर, वो वाला दोबारा बना दो सर एक बार आप, तो हम सारी बातें बता देंगे। ये वाला दोबारा बना देंगे, हाँ सर। देखो एक गोला इसके अंदर जिसमें नेचुरल नंबर्स, फिर एक गोला उसके ऊपर जिसमें होल नंबर्स, फिर एक और गोला इसमें इंटीजर्स, और सबसे ऊपर रेशनल नंबर्स। दोबारा समझो एक बार, सबसे अंदर नेचुरल नंबर्स, फिर इसके ऊपर होल नंबर्स, फिर इसके ऊपर इंटीजर्स, फिर इसके ऊपर रेशनल नंबर्स। अब आप ये बात पढ़ो, ऑल यानी कि सभी होल नंबर्स नेचुरल होते हैं, सभी होल नंबर्स नेचुरल होते हैं। सर ये बात तो गलत है, सभी होल नंबर्स तो नेचुरल नहीं होते, क्यों? क्योंकि जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होता। ये नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है सर, 1 2 3 4 5 ऐसे करके कहां तक जाता है, इनफिनिट तक। होल नंबर का 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके कहां तक जाता है, इनफिनिट तक। तो बेटा जीरो जो है वो एक इकलौता होल नंबर है जो नेचुरल नहीं होता है। तो ये वाली बात क्या है, ट्रू है या फॉल्स है? सर ये तो फॉल्स लिखी हुई है। सेकंड देखो, ऑल रेशनल नंबर्स, ध्यान सुनना, ऑल रेशनल नंबर्स आर, all rational numbers are integers, all rational numbers are integers। इस बात को दिमाग में बोलो एक बार, all rational numbers are integers। क्या सभी रेशनल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं? क्या सभी रेशनल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं क्या? बताओ। एक रेशनल नंबर ले रहा हूं 1/2, क्या 1/2 एक इंटीजर है? सोचो, क्या 1/2 एक इंटीजर है? सर नहीं, 1/2 एक इंटीजर नहीं है। सर 1 एक इंटीजर होता है, 2 एक इंटीजर होता है, पर 1/2 एक इंटीजर नहीं होता है। 1/2 तो एक रेशनल नंबर होता है। तो ये वाली बात सही लिखी हुई है क्या? नहीं, ये भी क्या लिखा हुआ है? अगर आपसे पूछने गलती से ये पूछ ले तो ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स, तो अगर आपसे पूछ लें ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, क्या ये वाली बात सही है? तो हाँ ये वाली बात सही है। क्या सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर्स में आएंगे? बिल्कुल सर, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इसमें आएगा, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये वाली बात सही लिखी हुई है। तो बेटा इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ये 3-4 सवाल हैं जो एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, मतलब आपको पता होना चाहिए। बेसिकली मैं आपको बताऊं, आपको ये पता होना चाहिए, नेचुरल नंबर्स के ऊपर होल नंबर्स के ऊपर इंटीजर के ऊपर रेशनल। आप इस डायग्राम को अपने मन में एक बार रिकॉल कर लीजिए, एक बार बसा लीजिए। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, फिर उसके ऊपर होल नंबर्स, फिर उसके ऊपर आपका इंटीजर्स, फिर उसके ऊपर आपका रेशनल नंबर। समझ गए? ये बात अगर आपने बता ली है तो आपको इन सवालों में, छोटे मोटे सवालों में दिक्कत कभी नहीं आने वाली है। क्या आप समझ गए? हाँ सर, इसको नोट कर लेंगे और फिर मैं एक सेकंड में इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, नोट करो। हो गया बच्चों। आओ अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम, और ज़्यादा स्पीड भी नहीं है हमारी, और हम सब कुछ समझाते हुए आपको चल रहे हैं। आ जाओ, ठीक है, आइए अब हम चलते हैं, थोड़ा सा इसको और साफ सुथरा कर लें। आइए बच्चों, अब हम थर्ड टॉपिक पे आ चुके हैं अपने, जल्दी से। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स ये क्या होते हैं, जरा एक बार ये भी पढ़ लेते हैं। आ जाओ। सबसे पहले जैसे मैं आपसे कहूं 2/3, और मैं आपसे एक बात और कह रहा हूं यहाँ पर, ये एक आपके पास एक नंबर ये है रेशनल नंबर, और एक और नंबर है 6/9 है। 2/3 और 6/9, ये दो नंबर आपके सामने, आंखों के सामने लिखे हुए हैं। तो अब आपको ये सोचना है, क्या ये सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर के बराबर है? सोचो एक बार। सबसे पहले आपको दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है। ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है सर, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ये पर क्या लिखा हुआ है? 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ये क्या लिखा हुआ बेटा? देखो 2/3 सर, ये तो यही है। मतलब आप बोल सकते हैं ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर इसी के बराबर है। और आप इसको ऐसे लिखते हैं कि 6/9 इज एन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फॉर 2/3। यानी कि बोल सकते हैं आप कि 6/9 जो है वो कुछ नहीं, और वो कुछ नहीं है, वो 2/3 लिखा हुआ है।
यानी कि 6/9 जो है वो एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है 2/3 का। अब आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। वो एक ऐसा रेशनल नंबर है जो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, जो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद अगर वो नंबर्स वैसा ही बन जाते हैं तो वो जो नंबर्स होते हैं जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने किए हैं तो वही नंबर्स आपके क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या हैं। अब मेजर जो बात आती है वो ये आती है कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं बच्चों, हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। तो आइए वो बात सीखते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल से बात करता हूं सारी बातें, फाइंड 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, ध्यान समझ लेना आप, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स ऑफ 5/6। इस नंबर के 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स आपको लिख के दिखाने हैं। तो आइए करते हैं एक बार। जैसे कि 5/6 आपने लिख लिया पहले। फिर जब आपको इस नंबर के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स लिखने हो तो आपको क्या करना है, आपको इस रेशनल नंबर को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर और नीचे दोनों को सेम, ठीक है। सेम नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई, सेम नंबर से नीचे मल्टीप्लाई। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि मान लीजिए पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से, 2 ऊपर भी 2 से कर दिया और नीचे भी 2 से कर दिया, तो ये पहला नंबर निकल के आ जाएगा। फिर ऊपर कर रहा हूं मैं 3 से और नीचे भी मैं कर रहा हूं बेटा किससे, 3 से। फिर मैं ऊपर कर रहा हूं 4 से और नीचे भी किससे कर रहा हूं, नीचे भी किससे कर रहा हूं बेटा, 4 से। तो अब ये जो तीनों आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं ये तीनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखे हुए हैं इसके जैसे, बस इसको सॉल्व करना बाकी है। इसको सॉल्व करो सर, इसको सॉल्व करते हैं तो 10 अपॉन कितना आता है, 6 2 जा 12, ये एक रेशनल नंबर आ गया। इसको सॉल्व करो 15 अपॉन 6 3 जा 18। भैया कैसे कर रहे हैं ये, भैया इसको ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 5 3 जा 15 आएगा, 6 3 जा 18 आएगा, ऐसे लिख दिया। 5 2 जा 10 आएगा, 6 2 जा 12 आएगा, ठीक है, समझ गए हो गया। 5 4 जा कितना होता है सर, 20 होता है। 6 4 जा कितना होता है सर, 6 4 जा 24 होता है। तो बेटा ये तीन जो नंबर्स आए हैं ये 3 नंबर्स हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स ऑफ 5/6, समझ गए। कैलकुलेट करना इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स को बहुत 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 बहुत, ठीक है, बेहद आसान काम है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स को कैलकुलेट करना। तो जब आपको एक नंबर दिया जाए, मतलब जो आपको एक रेशनल नंबर दिया गया है उस रेशनल नंबर को ऊपर और नीचे दोनों एक सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो नंबर्स निकल के आ रहे होंगे वो नंबर्स आपके क्या कहलाएंगे, वो नंबर्स आपके क्या कहलाएंगे बच्चों, वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। जैसे ये एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, ये भी इसके बराबर। चाहो तो आप इसको काट के देख लो सर, कैसे, एक बार काट के तो बता दो। तो आप इसको 2 से काट लो, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। इसको 3 से काट लो, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। इसको 4 से काटो, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। अभी भी 4 बार 5/6 लिखे हुए हैं, 5/6 तो लिखे हुए हैं। ऐसे आपसे चाहे 10 पूछे जाए, चाहे 15 पूछे जाए, चाहे 3 पूछे जाए, कितने भी पूछे जाए, आप आराम से उसको कर सकते हैं। तो क्या आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर समझ में आए? अगर आए हैं तो इस वीडियो में जाके, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप इसमें कमेंट करिए क्रिस्टल क्लियर, ठीक है, ठीक है। ये आपको अगर समझ में आए तो इसको नोट कर लो बेटा एक बार। नोट करने के बाद मैं थोड़ा साइड हट रहा हूँ, आपको नोट करना है, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलूंगा, ठीक है। चलो नोट करो, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट बच्चों। हो गया, मिटा लें, ठीक है मिटा लें। तो ये हमने पढ़ लिया इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, है ना। अब ये हमारा हो गया इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, ठीक है। इसको मिटा देंगे। अब हम एक हैशटैग टॉपिक पढ़ ले रहे हैं, जो हमने नहीं लिखा था बाहर उसको भी पढ़ लेंगे। लेट्स क्विकली रिकॉल क्या रिकॉल करना है, हाउ टू एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड टू रेशनल नंबर्स। जल्दी से ये रिकॉल करवा देता हूं मैं आपको कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स को आपको डिवाइड कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है और प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है। जल्दी से मैं आपको ये चीज रिवाइज भी करवा देता हूँ। जैसे कि एग्जांपल से सब सारी बातें समझ में आएंगी, तो एग्जांपल से सॉल्व करना स्टार्ट करें। सबसे पहले प्लस वाला, जैसे मान लीजिए 2/3 है और 6/5 है, मान लीजिए इन दोनों को जोड़ना है। तो बेटा आप जोड़ेंगे कैसे इन दोनों को, कुछ नहीं करना, आपको 3 और 5 का एलसीएम लेके देखना है। सिर्फ 3 और 5 का लीजिए बेटा, 3 और 5 का एलसीएम लीजिए। एलसीएम ले लेंगे 5 आएगा, सॉरी 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा सर, 15 आएगा। कितना आएगा, 3 5 कितना होगा 15, एलसीएम आ गया। अब इधर देखो,
इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, सॉरी इस 15 को इससे डिवाइड करना है, 3 से इस 15 को डिवाइड करना है। 3 5 जा कितना होता है सर 15 होता है, 3 5 जा कितना होता है सर 15 होता है। तो वो 5 को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा कितना होता है सर 10। दोबारा समझा रहा हूँ, सबसे पहले इस 3 से इस 15 को डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उस आंसर को ऊपर वाले नंबर से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आया सर 15 को जब 3 से डिवाइड किया, 15 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा सर 5। इस 5 को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 10 आएगा। ऐसे सेम 5 को इससे डिवाइड मतलब 5 से इस नंबर को डिवाइड करो कितना आएगा सर 3 आएगा। उस 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18, तो 18 प्लस 10 कितना होता है 28 और ये 15। तो ये जो आंसर आया है ये इन दोनों को जोड़ने पर आएगा, मतलब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आंसर आएगा। समझ गए? दोबारा रिपीट कर रहा हूं एक बार, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये आपने पुराना पढ़ रखा है, आपको नहीं याद होगा तो इस वीडियो के बाद आ जाएगा समझ में, ठीक है। 2/3 प्लस 6/1 कैसे जोड़ना है? जोड़ना कैसे, दो रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर प्लस दूसरा रेशनल, दोनों को जोड़ना कैसे है? सबसे पहले दोनों का एलसीएम लीजिए, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेके यहाँ लिख लिया। उसके बाद इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड करो, जो आंसर आए उसको ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो। ये सॉल्व करने का तरीका होता है। फिर जैसे 3 5 जो 15, उस 5 के ऊपर 10 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर, 5 2 जा 10, 5 3 15, फिर उस 3 के ऊपर 6 से मल्टीप्लाई, 3 6 जा 18, इन दोनों को जोड़ दिया, 28 10 18 और 10 28, फिर अपॉन में 15, ये 28/15 ये क्या है, इन दोनों को जोड़ने पर एक आंसर है। समझ गए? आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम चलते हैं नेगेटिव वाले, मतलब माइनस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है आ जाइए वो देख लेते हैं। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, अगर थोड़ा बहुत दिक्कत है तो देख लेंगे, ठीक है। आओ अब चलते हैं हम कि सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ 1/2 में से 1/5 घटा के दिखाओ, मैंने कहा ठीक है घटा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्या करो, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लो। दोनों का सर एलसीएम कितना आएगा सर, दोनों का एलसीएम 10 आएगा। एलसीएम लेना तो आता होगा यार, एलसीएम दो नंबर का एलसीएम लेना मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखा दूंगा। फिलहाल आपको क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेना है और यहाँ लिखना है बस, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेना है, लिखना है। फिर इस नंबर को डिवाइड करना है इस नंबर से, 2 5 कितना होता है 10 होता है, उस 5 के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करो, 5 बन जाए, फिर बीच में माइनस है ना, माइनस 5 2 कितना होता है 10 होता है, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करो 2 बन जा 2, 5 - 2 इज 3 अपॉन में 10 लिखा हुआ है, 3/10 जो है वो इन दोनों को सॉल्व करके कुछ नहीं करना, सेम टू सेम प्लस के जैसा ही है, सेम टू सेम प्लस के जैसा है। नीचे एलसीएम लेना है पहले, फिर इसको सॉल्व करना है, ऊपर एक नंबर लिखना है, इधर एक नंबर लिखना है, बीच में जो साइन है, बीच में माइनस का साइन होगा तो माइनस कर दो, प्लस का साइन होगा तो प्लस कर दो। सेम टू सेम है, बिल्कुल एडिशन की तरह, जैसा एडिशन में करते हैं वैसा ही है। बस क्या करना है आपको, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, प्लस का साइन तो प्लस। समझ गए? ये बात आपको समझ में आ रही होगी, इसको जल्दी से नोट करो, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। हो गया, मिटाएं, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं जरा दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे 2/3 को मल्टीप्लाई करना है 4/5 से। जब आपको ऐसा दिखे कि ये नंबर इससे नहीं कट रहा और ये वाला नंबर इससे नहीं कट रहा, या फिर ये नंबर इससे नहीं कट रहा और ये नंबर इससे नहीं कट रहा, जब काटा पीटी ना कर पाओ अब तो क्या करो, ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो। बताओ 4 2 जा कितना होता है सर 8 होता है, 3 5 जा कितना होता है सर 15 होता है, 3 5 जा कितना होता है 15 होता है। तो ये जो फ्रैक्शन निकल के आई यही इसका जवाब है, मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर जवाब ये है। समझ गए? जब क्रॉस में या फिर ऊपर नीचे आप डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, ये काट नहीं पा रहे हो किसी नंबर को, तो आपको क्या करना है, आप सीधे सीधे ऊपर का नंबर से ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले नंबर से नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई। एक और एग्जांपल लेते हैं, दिस इज एग्जांपल नंबर फर्स्ट। मान लीजिए कभी ऐसा लिखा हो तो 2/3 को मल्टीप्लाई करना है 15/18 से, ऐसा करना हो तो कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करना सर, आपको दिख रहा है कि ये 15 जो है वो 3 से कटता है तो इसको काट दीजिए। 3 5 से कितना होता है सर 15, काट दीजिए डायरेक्टली। 2 से ये कितनी बार जाएगा सर 2 9 18 होता है। अब यहाँ कितना आएगा 3 पंजे 3 होता है, 2 1 जा 2 होता है। अब बेटा यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 5, 1 5 जा 5, काटने के बाद दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 5 बन जा 5 आ गया, 1 9 जा 9 आ गया। तो ये जो नंबर आया है इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। समझ गए? समझ गए? जब कुछ कट नहीं रहा हो तो ऊपर नंबर का ऊपर वाले नंबर को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, जब कुछ नहीं कट रहा हो तो नीचे वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो। फिर अगर काटापीटी हो रही है, 3 से ही कट रहा था तो काट दिया, 2 से ही कट रहा था काट दिया, फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे, आंसर आ जाएगा 5। ये था मल्टीप्लाई करने का तरीका। अब आते हैं जरा डिवीजन वाले तरीके पे, वो आपने नोट कर लिया होगा। कर लिया? मिटा लें 1 2 3, ठीक है। आइए आइए अब हम चलते हैं जरा कि डिवाइड कैसे करते हैं। डिवाइड करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी सारी। आ जाओ,
जैसे कि 2/3 लिखा हुआ है और डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है 9/7 से, इससे डिवाइड करना है इसको। तो कैसे करते हैं डिवाइड करने का तरीका क्या है? कुछ नहीं करना सर, क्या करना है, इधर ही आओ सर। पहली वाली को जो पहला वाला जो रेशनल नंबर है उसको तो एज इट इज लिख लो, पहला वाला जो रेशनल नंबर है उसको ऐसे ही लिख दीजिए। फिर जो डिवाइड का साइन है बेटा उसको मल्टीप्लाई में बदल दीजिए। पहला वाला जो नंबर है पहले वाले रेशनल नंबर को ऐसे लिख दिया, डिवाइड की जगह क्या लगा दी, मल्टीप्लाई। और जैसे ही डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा दो वैसे ही इस नंबर को आप उल्टा करके लिख दिए। उल्टा कैसे? जैसे 9/7 है तो 9/7 का उल्टा क्या होगा, 7/9। इसका उल्टा कर दिए, इसको ऊपर इसको नीचे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर बना दीजिए। समझ गए? तो इसको बनाना है 7/9। अब ये तो पीछे सीख के आए हो भैया, ये तो पीछे सिखाया है मैंने, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दो नंबर्स को, बस मल्टीप्लाई कर दो। अब ये कुछ काटा पीटी तो हो नहीं रही, तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो। 7 2 जा सर 14 होता है, 3 9 जा सर 27 होता है। तो ये जो नंबर निकल के आया यही हमारा। थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, पर फिर एक और एग्जांपल लूंगा, अभी सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। मुझ पर छोड़ दो, सब संभाल लूंगा, आप बस को नोट करो, ठीक है? नोट करो, थोड़ा थोड़ा समझना है, ज़्यादा नहीं। हो गया? आओ एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और जल्दी से एक और एग्जांपल लेते हैं। आओ, जैसे कि एक एग्जांपल है 5/6 ले लिया मैंने और इसको डिवाइड करना है 21/8 से। 21/8 से डिवाइड करना, कैसे करोगे? कुछ नहीं, सिंपल। पहली वाली फ्रैक्शन को ऐसे लिखो, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए बेटा। पहली वाली एक्सप्रेशन को ऐसे लिखना, पहली वाली रेशनल नंबर को ऐसे लिखना है। डिवाइड का साइन को किस में चेंज करना है? मल्टीप्लाई में। और जैसे ही डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई बना दो वैसे ही इस नंबर को ऊपर और इस नंबर को नीचे लेके आओ, यानी कि 8/21 हो जाएगा। क्या यहाँ तक आप बढ़ रहे हो? हम क्या यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? पहले नंबर को ऐसे लिख दिया, डिवाइड का साइन की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाया, जैसे ही डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाया तुरंत के तुरंत इसको रिवर्स कर दिया, यानी कि 8/20 बना। समझ गए यहाँ तक? क्लियर है? अब क्या करना है, देखो काटापीटी हो रही है, कैसे कैसे सर 6 8, ये किसी एक पर्टिकुलर नंबर से भी कटते हैं। 2 3 जा 6 होता है, 2 4 जा 8 होता है। अब 3 4, अब ये कुछ भी नहीं कर रहा। क्या कुछ कर रहा है सर? 3 5 कुछ नहीं आता, 3 4 नहीं आता, 5 से 20 नहीं आता, कुछ नहीं आता। अब आप क्या करें, ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, 5 4 जा सर 20 होता है, 3 20 बन जा, 3 1 जा 3 3 जो 63 होता है सर। ये हमारा आंसर है, ये हमारा। समझ में? क्लियर है? सर कोई नेगेटिव वाला भी करके बता दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने कहा आ जाओ नेगेटिव वाला भी करके दिखा देते हैं एक बार, वरना दिक्कत आएगी आपको, बाद में बोलोगे सर ये तो सिखाया ही नहीं आपने, ये तो सिखाया ही नहीं आपने। जैसे मान लीजिए माइनस का 2/3 है, इसको डिवाइड करना है माइनस के 6/5 से, ठीक है? इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करना, सेम तरीका है बिल्कुल। आप इसको पहले लिख दीजिए, जो नंबर पहले लिखा हुआ उसको एज इट इज लिख दीजिए, डिवाइड कीजिएगा, मल्टीप्लाई लगाइए और इस नंबर को रिवर्स कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 5/6 और माइनस का 6, ठीक है? 5/-6 ऐसा बन गया। समझ गए? अब इस 2 से ये 3 जा रहा है क्या? हाँ सर जा रहा है। 3 बार जा रहा है क्या? 3 बार जा रहा है क्या? सर जा रहा है। 2 3 जा 6 होता है, माइनस के साइन से माइनस का साइन कैंसिल हो जाता है। एक माइनस और एक माइनस, दोनों माइनस को अगर आपस में काटना है तो क्रॉस में होना चाहिए, ठीक है? ऊपर नीचे माइनस होते हैं तो आपस में कट जाते हैं, तो 2 बन जाए 2, 2 3 जा 6, 3 और 5 कटते नहीं आपस में। अब 1 को 5 से मल्टीप्लाई, सर 5 बन जाए तो 5 होता है। मैंने कहा 3 3 जा कितना होता है? 9 होता है। माइनस का साइन कट चुका है, आप देख लीजिए, माइनस का साइन से कट चुका है। ये हमारा फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल। समझ गए? आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रही होगी। अगर हो रही है ना बेटा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए और एक बार टाइप कर दीजिए क्रिस्टल क्लियर सर, मेरे को सब बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? थोड़ा सा एप्रिशिएशन मिलेगा, ठीक है? नोट कर लिया? प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी एकदम। अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और है, छोटी सी बात और है जो बच्चों को दिक्कत देती है। मैंने कहा कैसे दिक्कत देती है? आ जाओ, दिक्कत नहीं देने देंगे कुछ भी। जो बातें आप पुरानी छोड़ के आए हो बेटा वो सारी की सारी बातें यहाँ बताऊंगा, इसीलिए मैंने पहले ही कहा था हर बच्चे का ख्याल रखा जाएगा यहाँ पे, जो बिल्कुल बेसिक है, जिसको बिल्कुल नहीं आता कुछ भी और जिसको बहुत कुछ आता है उसके लिए भी बहुत कुछ है, ठीक है? आ जाओ। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी ऐसा लिखा होता है 2/3/6 लिखा है, तो आप लोग घबरा जाते हो सर ये क्या लिख दिया आपने, एक ऊपर फ्रैक्शन नीचे कुछ भी नहीं है। तो आप क्या करें, नीचे एक 1 मान लें, या फिर आप कुछ भी ना करें तो ऐसा कर लें, आप कुछ भी ना करें, आप इसको पढ़ने का तरीका देखिए। ये जो बड़ा वाला साइन है इसको बोलते हैं डिवाइड। क्या बोलते हैं इसको? डिवाइड। ये एक रेशनल नंबर, ये दूसरा रेशनल नंबर। तो पहला रेशनल नंबर क्या है? 2/3। दूसरा रेशनल नंबर, अब डिवाइड का साइन लगा, बीच में किसका साइन है? ये वाला साइन जो होता है ना बेटा, ये वाला साइन इसको बोलते हैं डिवाइड का साइन है। ये बड़ा वाला जो बार लगा होता है ना, अपॉन लगा होता है, अपॉन को बोलते हैं डिवाइड। तो डिवाइड का साइन लगा लिया, फिर 6 लिख लिया,
बेटा एक बात बताओ, 6 को रेशनल बनाना तो कैसे बनाओ 6 को? अब ये तो वही बन गया जो अभी सिखाया था सर, क्या था ये अभी एक बार दोबारा बता दो। पहले वाले नंबर को एज इट इज लिख दो, डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई लगा दो और इसको उल्टा कर दो, 1/6 कर दो बस। इसको 2 3 जा 6 होता है सर, या 1 आएगा 1 1 जा सर 1 होता है, 3 3 जा 9 होता है। यही इसका फाइनल आंसर है। समझ गए क्या? इसमें एक तरीका और बनता है, सब कुछ सिखा के जाऊंगा बेटा, बिल्कुल लोड नहीं लेना है आपको। पहले ही कहा था सारा लोड मुझे दे दो भाई, आपका लोड मैं ले लूंगा, पर आपको बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। ये हो गया एक तरीका। जब ऊपर एक रेशनल नंबर हो, नीचे एक नंबर हो, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देखिए, जैसे कि मान लीजिए ऊपर लिखा है 2 और नीचे लिखा है 6/9। इसको कैसे सोल्व करो? कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आप देखते सिखाता हूँ एक बार। सर इधर तो 2 लिखा है, बीच में ये वाला साइन क्या होता है मैंने बताया था आपको, भी ये डिवाइड साइन होता है, तो डिवाइड साइन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर लिखो 6/9, 6 लिख लिया, ऐसे लिख लिया। इसको पहले रेशनल बना लो, इसको रेशनल बना लिया। अब इसको तो एज इट इज लिखना है सर, इसको तो ऐसे ही लिखना है, डिवाइड की जगह पर क्या लगाना है, मल्टीप्लाई लगाना है, और इसको उल्टा कर देना है सर बस, 9/6। समझ गए यहाँ तक? ये इसको उल्टा करते हैं, इसको मल्टीप्लाई बनाते हैं, ये तो पहले नंबर तो ऐसे लिखते हैं। समझ गए? फिर ये तो आपको सॉल्व करना सिखा चुका हूँ बेटा, इससे इसको काट लो 3 बार, इसको 1 बार, 9 बन जा सर वो तो 9 होता है, 1 3 जा सर वो तो 3 होता है। ये जो आई है यही आपकी फाइनल आंसर है। समझ गए? आप इसको चाहे तो काट भी सकते हैं, 3 3 9 होता है, तो इसका फाइनल आंसर 3 आ जाएगा। मतलब ये चीज जो ये लिखी हुई है ना, ये 3 लिखी हुई है। समझ गए? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, लेट्स क्विकली रिकॉल में हमने ये सब कुछ पढ़ लिया हैशटैग करके। ये सारी बातें जानना आपके लिए जरूरी था, इसलिए मैंने ये टॉपिक वहाँ लिखा नहीं था। ठीक है, पर ये सारी बातें आपको जानना जरूरी थी कि कैसे जोड़ते हैं दो रेशनल नंबर्स को, कैसे घटाते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे डिवाइड करते हैं। और उसके बाद कुछ बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए कि ऊपर अगर रेशनल है और एक नीचे एक नंबर है सिर्फ, तो क्या करते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके सॉल्व करना है आपको, बिल्कुल इसको ऐसे लिखना है फिर सॉल्व करना है। समझ गए? समझ गए? अब आइए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है इस वीडियो का। स्टार्ट करें, मिटा लें इसको, मिटा लें। आइए, आइए अब हम चलते हैं फोर्थ टॉपिक पर, जो कि है फाइंडिंग एन रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को निकालना किसी दो रेशनल नंबर्स के बीच में। ठीक है, एक नोट करके सबसे पहले, इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले एक नोट करके एक बात नोट करो। नोट करके एक बात लिखिए, क्या लिखिए? देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स। ये बात क्या लिखी हुई है? ये बात लिखी हुई है किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में, चाहे इस दुनिया के कोई भी दो रेशनल नंबर उठा लेना, उनके बीच में कितने रेशनल नंबर पाए जा सकते हैं सर? इनफाइनाइट। कितने रेशनल नंबर पाए जा सकते हैं सर? इनफाइनाइट। मतलब किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में आप इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास कितने मेथड्स हैं? आपके पास कुल मिलाकर 2 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं बेटा? 2। एक है मेथड 1 और एक है मेथड 2। कौन सा मेथड? मेथड पहले मेथड में हम क्या सीखेंगे? सिर्फ मीन, इसको बोलते हैं मीन मेथड। कौन सा मेथड? एवरेज मेथड, मीन मेथड, बहुत लोग इसको कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, एवरेज मेथड, मीन मेथड। सेकंड मेथड हमारा कौन सा है? सेकंड मेथड है बेटा हमारा, जो भी हम सीख के आए थे पीछे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर वाला मेथड। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स वाला मेथड। ठीक है, ये वो वाला मेथड है। ठीक है, रेशनल नंबर वाला, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर वाला मेथड है ये मेथड 1 और मेथड 1 ये है, मेथड 2 ये है। ठीक है, ये दोनों मेथड मैं आपको सिखाऊंगा आज इस वीडियो में। हम लोग दोनों मेथड सीखने वाले हैं। बहुत ही आसान है दोनों मेथड्स, ये थोड़ा सा ज़्यादा टफ पड़ता है, ये थोड़ा सा आसान पड़ता है। मतलब इससे आप सॉल्व करोगे तो आपको ज़्यादा लेंदी है, टफ नहीं है। मतलब ये नेचर वाइज तो ईजी है, पर इसके कंपेरिजन में ये वाला आसान है और ये वाला मुश्किल है। समझ गए?
जल्दी से आप ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको सिखाता हूं कि मीन मेथड क्या होता है। पहले ही बेटा ये बात इंपॉर्टेंट है कि इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स, ये बात आपको याद कर लेनी है। नोट करो इसको जल्दी से, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। हो गया? आइए अब हम चलते हैं। अब एग्जाम्पल से आपको सारी बातें समझ में आएंगी, सीधे सीधे वही लिखते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैं आपसे पूछूं 2 और 6 के बीच में, मैं आपसे पूछूं 2 और 6 के बीच में, 2 और 6 के बीच में कोई भी 3 रेशनल नंबर बता देना जरा, तो आप तुरंत लिख के बता दोगे सर 2 और 6 के बीच में सर रेशनल नंबर सर कोई से भी रखते हो तो सर 3, 4 और 5, ये 3 रेशनल नंबर आप लिख के बता दीजिए। मैंने कहा ठीक है, अच्छा किया आपने, ये तो आपने अच्छा बता दिया। और अगर मैं आपसे ये पूछ लूं, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि बेटा 2 और 6 छोड़ो, तुम 2 और 3 के बीच में मुझे एक रेशनल नंबर बता दो, अब क्या होगा? सर 2 और 3 के बीच में रेशनल नंबर, सर ये तो होता ही नहीं है। मैंने आपसे क्या बोला? दो रेशनल नंबर्स के बीच में देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स। क्या ये एक रेशनल नंबर है? याद करो रेशनल नंबर में क्या पढ़ा था। क्या आप इसको लिख सकते हो? those numbers which can be written in the form of p by q, तो इसको क्या लिख सकते हो 2/1, इसको क्या लिख सकते हो 3/1। क्या दोनों ही रेशनल नंबर्स हैं? सर हाँ, दोनों p और q दोनों इंटीजर्स हैं, q नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर। अब इसके बीच में आप क्या लिखना है, इसको आपने क्या लिखना है, इसका एक रेशनल नंबर लिखना है इन दोनों के बीच में। कैसे लिखोगे? सबसे पहले आपको सिखाता हूँ मीन मेथड। कैसे सिखाता हूँ? मीन मेथड। अब मीन मेथड आप जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, मीन मेथड में क्या आएगा सर? मीन लेना होगा, और क्या? मीन माने क्या होता है सर? एवरेज। एवरेज माने क्या होता है सर? एवरेज मतलब दो नंबर्स को प्लस करके अपॉन बाई 2 सर 2 + 3, जो भी दो नंबर्स हो उनको जोड़ो और अपॉन में 2 कर दो, जो भी दो नंबर्स हो इनको जोड़ो और अपॉन में 2 कर दो, तो ये जो निकल के आएगा 2 + 3 ये आएगा सर 5, 3 और 2 5 अपॉन 2, यही आपका फाइनल आंसर। ये जो 5/2 है ये यहाँ पढ़ रहा होगा 5/2, समझ गए? अगर आपसे पूछा जाए किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना हो तो आप मीन मेथड का इस्तेमाल करना। किसका इस्तेमाल करना? मैं आपको बता के जा रहा हूं। अगर कोई भी दो रेशनल नंबर आपको दे दिए जाए, आपसे कहा जाए कि बताओ इनके बीच में कोई एक रेशनल नंबर बता दो, तो क्या करना? उन दोनों को प्लस करके अपॉन में 2 कर देना, उन दोनों को प्लस करके अपॉन में 2 कर देना, उन दोनों को प्लस करके अपॉन में 2 कर देना। 3 बार बोल दी वाली बात आपको समझ में आ ही गई होगी। मीन निकालना है सिर्फ। मीन कैसे निकालते? जब दो नंबर दिए हो तो मीन कैसे निकालते? दोनों को जोड़कर अपॉन बाई 2 कर दो। समझ गए? एक बार और करते हैं, सिंपल है ये सवाल, और कर लो। जैसे कि मान लो सर गाना बहुत गाते हो। अब जैसे कि मान लो 3/2 है एक नंबर और एक नंबर 5/2 है। इनके बीच में कोई एक रेशनल नंबर लिखना है। क्या करना है सर? क्या करना है? इनके बीच में एक रेशनल नंबर सर 4/2 होगा। मैंने कहा 4/2 होगा। अगर मैं बोल दूं आपसे कि 4/2 के ही और 3/2 और 4/2 के बीच में एक रेशनल नंबर लिख के दिखाओ, तो क्या करोगे? सर इनके बीच में तो कोई रेशनल नंबर कैसे आएगा? कुछ नहीं करना। क्या करना है? मीन मेथड को याद करो। मीन मेथड में सर ने क्या बताया? मीन मेथड में सर ने बताया जो पहला रेशनल नंबर है उसको लिखो और जो दूसरा रेशनल नंबर है उसको उसमें जोड़ दो और अपन में 2 लिख दो। अब इसको सॉल्व करना पीछे सिखा के आया हूं कि नहीं सिखा के आया बेटा? सिखा के आया हूं सर। ये क्या आने वाला है? अपन सर इसको सॉल्व करना तो पीछे सिखाया। दो रेशनल नंबर को कैसे जोड़ते हैं बेटा? पीछे सिखाया है, पीछे थोड़ा जाओ और देख के आओ। दो रेशनल नंबर को जोड़ते कैसे हैं? इन दोनों का एलसीएम लिया, ध्यान दिया, फिर अब ये 2 ही है तो फिर कुछ नहीं हुआ, 3 + 4 आ जाएगा डायरेक्टली, 3 + 4 आ जाएगा डायरेक्टली। और अपॉन में कितना लिखा हुआ सर? 2। ये ऊपर वाला रेशनल नंबर क्या बनना है बताओ? 4 और 3 7 अपॉन में 2 अपॉन में 2। अब ये भी पीछे सिखा के आया हूं, याद करो। इसीलिए पहले सिखाया जाता है 7/2/2। क्या लिख सकते हैं इसको बताओ? सर इसको लिख सकते हैं 7/2। ये जो है इसको बोलते हैं सर डिवाइड का साइन है, ये डिवाइड का साइन लगाया 2 लिख लिया, अपॉन में लगा दी, इसको रेशनल बनानी। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं बेटा? डिवाइड को सॉल्व कैसे करते हैं? 7/2 डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई लगाते हैं सर, इसको उल्टा कर देते हैं 1/2। बस ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 = 4, यही हमारा फाइनल आंसर है। मतलब 7/4 जो है वो इन दोनों के बीच में आएगा। 7/4 जो है वो इन दोनों के बीच में आएगा। समझ गए? समझ में आया होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि दो कोई रेशनल नंबर दिए हों, दो कोई भी इस दुनिया के दो कोई से भी रेशनल नंबर हो आपके पास, अगर उनके बीच में आपको एक रेशनल नंबर निकालना है तो आप मीन मेथड के ऊपर छोड़ दिए सब कुछ। क्या करना है मीन मेथड में? सर जो दो रेशनल नंबर दे रखे हैं
उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो, उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो, उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो। आई होप ये बात आपको क्लियर हो रही होगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मेन मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चल रहे हैं लास्ट मेथड पे, जो कि है हमारा क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर वाला मेथड। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर वाला मेथड, आओ सॉल्व करते हैं उसको। आ जाइए, इसको मिटा देते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स वाला मेथड, इक्विवेलेंट। अब हम चल रहे हैं अपने दूसरे मेथड पे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स वाला मेथड। सर ये आधी हिंदी आधी, अबे लिख ले चपड़ गंजू, लिख ले, ठीक है। आओ, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स वाला मेथड कैसा है, आइए देखते हैं एक बार। सर मैंने कहा आपसे 2/3 और मैं कह रहा हूँ आपसे सर 4/3। इन दोनों के बीच में सर मुझे एनी फाइव रेशनल नंबर्स बता दो। एनी 5 रेशनल नंबर्स आप मुझे बता दीजिए। पहले मैंने देखा 5 बताने हैं। अगर मुझे एक बताना होता तो क्या करता, 2/3 + 4/3 डिवाइड बाई 2, वो तो एक निकल के आ जाता। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, इनके बीच में 5 बताओ। 5 नहीं बता सकते साहब, एक बता सकते हो। कैसे? 3/3 हो जाता, वो एक हो जाता, मतलब 3/3 जो होता वो हमारा इन दोनों के एक तो बीच में आ रहा था। अगर बोल के बताना है तो डायरेक्टली 5 बताने हैं सर। 5 कैसे बताएंगे सर, कैसे बताएंगे 5? तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर वाला मेथड बताता हूँ आपको मैं, ठीक है। समझे इसको? आइए स्टार्ट करते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए? पहला स्टेप आपका जो होना चाहिए, जस्ट मेक डिनोमिनेटर सेम। मेक डिनोमिनेटर सेम। ये डिनोमिनेटर की स्पेलिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, DE आता है शायद, ठीक है। डिनोमिनेटर को सेम बनाना है आपको। क्या बनाना है? डिनोमिनेटर को सेम। बस एक ही स्टेप है, आपको डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। सर ये तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है उसके बाद आप जाइए क्रिएट गैप बिटवीन न्यूमरेटर्स। सुनो मेरी बात, दोबारा सुनो, एक बार दोबारा सुनो, समझाता हूं। जब दो रेशनल नंबर दिए हों, अगर उनका डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या करो, तो गैप क्रिएट करो इसके और इसके बीच में, मतलब 2 और 4 के बीच में इतना गैप क्रिएट कर लो कि आप उनके बीच में आराम से 5 रेशनल नंबर कोई से भी लिख सको। समझ गए? तो आ जाइए गैप क्रिएट करना सिखाता हूं आपको। सबसे पहले ये 2/3 को लिख लो और 4/3 को लिख लो। अब इस मेथड का नाम क्या है सर? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। तो आप इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिख लीजिए। मान लीजिए मैं इसको ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? 10 से। मान लीजिए सर ये 20 हो जाएगा भैया, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताओ? 2 × 10 अपॉन 3 × 10। समझ गए? और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम रहना चाहिए बेटा। क्या बोला? डिनोमिनेटर को सेम रखना है, डिनोमिनेटर को बदलना नहीं है, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। जब 30 इधर होगा 30 होगा तभी तो सेम होगा। आ जाइए बेटा, 2 10 से कितना होता है सर? 20। सर 2 10 से कितना होता है सर? 20 होता है। 3 10 से कितना होता है सर? 30 होता है। अच्छा, और सर ये कितना होगा? 40। 4 10 से 40 अपॉन 30। अब ये जो है और ये जो है बेटा, ये चीज ये लिखी हुई है और ये चीज ये लिखी हुई है। एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे ध्यान सोच के बताना। अगर यही चीज बेटा ऐसे लिखी होती तो, जैसे मान लो यहाँ लिखा होता कि 20/30 और यहाँ लिखा है 40/30। अब सर ध्यान से देख के बताओ, ध्यान से देख के बताना, ये क्या है सर? ये तो 2/3 है। ये क्या है सर? ये 4/3 है। 2/3 है, 4/3 है, तो जो इनके बीच में आएगा वही तो इनके बीच में आएगा भैया। जो इनके बीच में आएगा वही तो इनके बीच में आएगा, क्योंकि ये भी 2/3 और ये भी 2/3, तो जो इनके बीच में आएगा वही इनके बीच में आएगा। क्या बोला मैंने बोला जो चीज इनके बीच में आएगी वही इनके बीच में आएगी। क्यों सर? क्योंकि ये दोनों नंबर यही हैं। 20/30 भी 2/3 होता है और 40/30 भी 4/3 होता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो जो इनके बीच में आप रेशनल नंबर लिखोगे वो इनके बीच में आएगा ही आएगा। तो हम लिख सकते हैं इनके बीच में, कितने लिख सकते हैं बताओ सर? मैं आप मुझसे पूछो, 5 पूछ रहे हो, मैं 5 बता देता हूँ आपको सर। 21/30, 22/30, 23/30, 24/30 एंड 25/30। ठीक है, तो ये सारे के सारे रेशनल नंबर, ये 5 हैं, ये 5 रेशनल नंबर आपके इन दोनों के बीच में आ जाएंगे। समझ गए?
समझ गए? पहला स्टेप, डिनोमिनेटर को सेम बनाओ। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो क्रिएट गैप बिटवीन न्यूमरेटर्स, क्रिएट गैप बिटवीन न्यूमरेटर। और न्यूमरेटर के बीच में गैप कैसे क्रिएट करना है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स लिखकर क्रिएट करना है। समझ गए? क्या आपको ये बात समझ में आई? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो एक बार इसको रफ कर दूं 1 2 3, इसको रफ कर रहा हूं। अगर मैं आपसे ऐसा पूछता, कैसा? ऐसा। अभी दिखाता हूं। अगर मैं आपसे ये पूछूं तो सर, दूसरा एग्जांपल मैं आपसे पूछूं 2 और 3 के बीच में एनी 10 रेशनल नंबर्स लिख के बताओ सर। एनी 10 रेशनल नंबर्स लिख के बताओ। तो क्या करते? एनी 10 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में सर एक बताना होता तो मैं क्या करता? एक बताना होता तो 2 + 3/2 यानी कि 6/2 सॉरी 5/2 हो जाता जो उनके बीच में आता। वो तो मीन मेथड से था, वो एक निकालने के लिए सर। मतलब उससे हम ज्यादा भी निकाल सकते हैं, पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ वो उससे चलो आप। जब दो नंबर के बीच में केवल एक रेशनल नंबर निकालना हो तो मीन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। जब एक से ज्यादा निकालने हो तो हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स को याद करेंगे। ये बहुत आसान है। देखो कैसे सर, इसको क्या लिख सकता हूँ? 2/3 2/1 इसको लिख सकता हूँ 3/2। लिख लिया। इसका एक रेशनल नंबर इसका सबसे पहले आप क्या करें? जब भी दोनों रेशनल नंबर्स आपको दे रखे हों, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। सर डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो दूसरा स्टेप में क्या बताया? क्रिएट गैप बिटवीन न्यूमरेटर्स। न्यूमरेटर के बीच में क्या करो? गैप क्रिएट करो। सर गैप कैसे क्रिएट करना? आ जाओ। इसका एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिख रहे हैं। सर मान लीजिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 10 से। इससे मल्टीप्लाई करता हूं 10 से, तो ये ऊपर 10 तो नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर। 10/1 मल्टीप्लाई बाय 10। सर इसको क्यों 10 से कर रहे हो? क्योंकि बेटा डिनोमिनेटर को क्या रखना है? सेम। जैसे ही डिनोमिनेटर अलग होगा बेटा, समझ लीजिए आपका सवाल मतलब आपका जो जवाब है वो गलत आने वाला है। पहला स्टेप ही डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। तो डिनोमिनेटर को सेम तभी बना सकते हैं जब आप दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो ऊपर बन जाएगा सर 20 और नीचे बन जाएगा 10। ऊपर बन जाएगा सर 30 और नीचे बन जाएगा 10। अब इन दोनों के बीच में, अब ध्यान सुनने वाली बात ये है कि जो नंबर्स इन दोनों के बीच में आएंगे, बेटा ध्यान सुनना मेरी बात, जो नंबर्स इन दोनों के बीच में आएंगे वही नंबर्स इन दोनों के बीच में भी आएंगे। जो नंबर्स इनके बीच में आएंगे वही नंबर्स इनके बीच में आएंगे। क्यों सर? क्योंकि बेटा 10/2 होता क्या है सर? वो 2 होता है। 10/3 सॉरी 30/3 सॉरी 20/10 क्या होता है? 20/10 क्या होता है सर? 2 होता है। 30/10 क्या होता है सर? वो भी 3 होता है। तो जो नंबर्स यहाँ आएंगे वही नंबर्स यहाँ आएंगे, इनके बीच में भी वही नंबर्स आएंगे जो नंबर्स इनके बीच में आएंगे, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं। समझ गए? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इसके बीच में आप कोई से भी 5 उठाकर, कितने पूछ रहा है आपसे? 10 पूछ रहा है। अगर आपसे 10 पूछ रहा है तो आप इसको 20 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनके बीच में आप कितने लिख सकते हो? 9 नहीं तो लिख सकते हो, तो आप इसको 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपसे मान लीजिए आपने जो रेशनल नंबर्स बनाए हैं, अगर उसमें ये वाले रेशनल नंबर्स कम पड़ रहे हैं, जितने आपसे पूछ रहे हैं उससे उतने नहीं बनने, उससे कम पड़ रहे हैं, तो आप क्या कर लें? ऊपर नीचे और ज्यादा नंबर और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 10 से किया था, इस बार 20 से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? 20 से। तो 22 या कितना होता है सर? 40 होता है भैया। 22 या 40, और नीचे भी 20 से करना पड़ेगा, तो नीचे 20 बन गया। यहाँ करो 23 या कितना होता है सर? 60, और नीचे सर 20। देखिए यहाँ भी 10 से कर दिया है और यहाँ भी 10 से कर दिया है, सॉरी यहाँ भी 20 से और यहाँ भी। समझ गए? अब 40/20 और 60/20 होता क्या है सर? 60/20 क्या होता है सर बताओ? 3 होता है। 40/20 क्या होता है सर? 2 होता है। तो जो नंबर यहाँ आ रहे होंगे वही नंबर यहाँ आ रहे होंगे। फिर से वही बात, जो नंबर यहाँ आएंगे वही नंबर यहाँ आएंगे, जो नंबर यहाँ आएंगे वही नंबर यहाँ आएंगे। समझ गए? समझ में आ गया होगा ही वही बात। तो जो नंबर यहाँ आ रहे हैं, अब इनमें से, अब इनके बीच में कितने नंबर आ सकते हैं बताओ? 40 से 20 60 20 नंबर आ सकते हैं मैक्सिमम। 20 में से कोई से भी 10, एनी 10 आप लिख के बता दीजिए। मैं आपको लिख के बताता हूँ, जैसे कि 41/20, 42/20, 43/20, ऐसे करके कहाँ तक? 41 42 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 तक के सारे नंबर्स आप उठाकर यहाँ रख दीजिए। यही एनी 10 रेशनल नंबर हो गया। समझ गए? तो ये था आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स वाला मेथड। ठीक है, एक क्वेश्चन में और कराना चाहूंगा आपको बच्चों, जो आपको समझ में आए बेहतर तरीके से। ठीक है, ये हो गया जब 2 नंबर दे रखे हो तो आपको निकालना हो कई सारे नंबर्स के बारे में। ठीक है, आ जाइए। अब ऐसा ले लो एक जिसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी अलग है। अभी तक तुमने डिनोमिनेटर सेम वाला लिया, आपके में बार नहीं आएगा, ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से। जैसे कि मान लीजिए एक में लेता हूँ 2/3 और एक में लेता हूँ 4/5। ठीक है,
अब मैंने पहले स्टेप में क्या बताया, मेक डिनोमिनेटर सेम, दोनों का डिनोमिनेटर पहले सेम बनाइए। तो दोनों में इनके बीच में कितने रेशनल, मान लीजिए Ni3 निकालनी है, कितने निकालने बेटा, Ni3 मान लीजिए निकालनी है। तो कैसे निकालूंगा, Ni3 रेशनल नंबर निकालने के लिए करना है डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को सेम कैसे बनाऊंगा सर, डिनोमिनेटर को सेम ऐसे बनाऊंगा कि इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लूंगा। क्या लूंगा, एलसीएम। कितना आएगा सर, 15। तो इन दोनों नंबर्स को 15 बनाने की कोशिश करूंगा। क्या बनाने की कोशिश करूंगा, 15। कैसे बनेगा 15, फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर नीचे करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ऊपर भी करना पड़ेगा, इससे इसको, इससे इसको, समझ गए। तो ऊपर कितना आया सर, 5 टू द 10, और नीचे कितना आया सर, नीचे कितना आ रहा है, 3 5 जा 15 आ रहा है। ऊपर कितना आया सर 12, नीचे कितना है 5 3 जा 15। अब देखो अभी भी डिनोमिनेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर तो सेम है, पर गैप क्रिएट करना नहीं, अभी आपने गैप नहीं क्रिएट कर पाया ज़्यादा। ये 10/15 है, ये 12/15 है। फिर से कुछ नहीं करना, 15 सेम बन गया। अब आप क्या करो, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो। जैसे मान लीजिए मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, हाँ इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और इसको भी नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर इसको भी 5 से और इसको भी 5 से। अब ध्यान से देखो, 10 5 जैसे 50 होता है, 15 5 जैसे 75 होता है, 12 5 जैसे 60 होता है, 15 5 जैसे 75 होता है। बेटा अब ये नंबर देखो और ये नंबर देखो, ये दोनों नंबर 2/3, मतलब ये जो नंबर है ये 2/3 लिखा हुआ है, ये नंबर 4/3। कैसे बताता हूँ एक बार सर, इसको काटो एक बार, 5 से काटो तो ये 10/25 15 आएगा यहाँ पे। फिर 5 से 2 से काट लो, या 3 से, किससे कट रहा है, ये 5 से कट रहा है। 5 2 10, 5 3 जा 15, देख लो 5 2 10, 5 3 15, यानी 2/3 आ, 2/3 आ रहा है। इसको भी काट दीजिए 5 से, पर 5 बन 5 0, 5 2 10, 12 5 50, इसलिए 15 टाइम्स। फिर 5 ये 3 से काटिए, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 4/5, 4/5, सही है। तो ये समझ में आ गया आपको कि जब भी ऐसे रेशनल नंबर दिए हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उनके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स लिखने हैं। अगर आपने इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स लिख दिए हैं, उनके बीच में गैप नहीं है ऊपर न्यूमरेटर में, आपसे वो ज्यादा पूछ रहे हैं और आपके बीच में सिर्फ एक ही दो का गैप है, तो आप क्या करें, फिर से उनकी दोबारा से इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखिए। जैसे कि मैंने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास 10/15 आया, 12/15 आया। मैंने देखा इनके बीच में तो सिर्फ एक ही रेशनल नंबर आ रहा है, 11/15। फिर मैं क्या करूंगा, तो मैं ये करूंगा, इनको इस नंबर को फिर से किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैंने 5 से ऊपर नीचे कर दिया और इधर से भी 5 से कर दिया। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है सर, हाँ सर सेम है। दोनों के बीच में डिफरेंट गैप भी डिफरेंट है, 50 60, दोनों के बीच में 3 तो पूछ रहा है मेरे से, तो मैं इनके बीच में 3 कोई भी लिख सकता हूँ क्या, हाँ सर लिख सकता हूँ सर। 51/75, 57/75, 52/75 और 53/75, ये 3 रेशनल नंबर जो हैं आपसे पूछे गए थे और मैंने ये दोनों बता दिए। समझ गए। आपको बात याद रखनी है, जो नंबर इनके बीच में आएगा वही नंबर इनके बीच में भी आएगा, जो नंबर नीचे इन दोनों नंबर के बीच में आएगा वही नंबर इनके बीच में भी आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। तो ये था आपका बच्चों, ये था आपका पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर, जो नंबर सिस्टम का ये पार्ट 1 था, जिसमें हमने देखा, आपको मैं एक बार रिकॉल कराने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स, इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स हमने पढ़े। उसके बाद हमारे नेचुरल नंबर्स पे, सॉरी रेशनल नंबर्स पढ़े हमने। उसके बाद मैंने आपको एक डायग्राम बनाया, गोला बना के दिखाया, जैसे मैंने बताया सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, फिर होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स, फिर रेशनल नंबर्स, तो वो गोला बना के दिखाया। फिर मैंने आपको बताया कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, वो समझाया। फिर इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो समझाया। फिर हमने लास्ट में देखा कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में आपको n रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड करने हैं, वो सिखाया मैंने आपको, है ना। इसके लिए मैंने आपको 2 मेथड बताए। पहला मेथड मीन मेथड, जिसको एक अगर आपको निकालना हो, कोई भी एक रेशनल नंबर निकालना हो 2 नंबर्स के बीच में, तो कैसे निकालेंगे, मीन मेथड, दोनों को जोड़कर अपन में 2 कर दो। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर वाला मेथड मैंने सिखाया आपको। दूसरा मेथड जिसमें मैंने आपको बताया, जब भी 2 रेशनल नंबर दिए जाएं आपको, सबसे पहले आप उसका डिनोमिनेटर सेम बनाएं। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो फिर क्रिएट करें गैप न्यूमरेटर के बीच में क्या करें, क्रिएट करें गैप को, समझ गए। तो ये था ऑल अबाउट आपका नंबर सिस्टम का पार्ट 1। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।